हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारियां भी खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, कल मैंने बोला था कि मैं टारगेट नहीं दूंगी, लेकिन मुझे काफ़ी मैसेजेस आए और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आप लोग टारगेट को फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगा था कि आप लोग नहीं कर रहे हैं और आप लोग अपनी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए मैं आज का टारगेट आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है। अब जैसे कि अब हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन था प्लांट्स के, एनिमल्स के, हमारे हो गए। कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा भी लगभग हमारे ख़त्म हो चुके हैं और जिनका भी बाकी है वो बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वह है अब बॉटनी का। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम बॉटनी का जो सिलेबस है कि हमको अभी जो भी है 2-3 दिनों में क्या पढ़ना है वह डिस्कस कर लेते हैं। और साथ में ही जो भी डाउट्स होंगे आप लोग भी पूछिएगा। और कई लोगों को यह था कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो देखिए मेरा जो इसी चैनल पर टेलीग्राम है, तो आप लोग वहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों में है पीडीएफ, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और अपना हार्ड कॉपी आप लोग प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करिए। क्योंकि कभी कुछ यूट्यूब में पढ़ लिए, कभी इधर से पढ़ लिए, तो वैसे में हमको सिलेबस समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए हार्ड कॉपी बहुत ज़रूरी है। और तो फ्रेंड्स, हमने 1 मंथ का टारगेट लेते हुए साथ में चल रहे थे 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। अब हमने जूलॉजी में काफ़ी पोर्शन हमने कर लिया है, एलटी, जीआईसी और जो टीजीटी है, तीनों को मिलाकर। अब इसी तरीके से अब हमारा जो है अगला टारगेट जो है वह है बॉटनी का। अब हम सिलेबस में अब एंट्री करेंगे। और यह ऐसा नहीं है कि पर डे के हिसाब से हो, जो यह टारगेट है यह पर डे के हिसाब से नहीं है, यह हमारे जो सिलेबस को किस तरीके से कवर करता है उसके हिसाब से है। तो अब हम लोग 3 डेज़ का टारगेट रखते हैं, जो कि टीजीटी, एलटी और जीआईसी तीनों के सब्जेक्ट को जो है कवर करेगा। और हमारा जो टॉपिक है वह है जो बॉटनी है, उसमें से यूनिट 1 से 7, जिसमें कि विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सेम यही चीज़ें जो जीआईसी है उसमें है, कि इसमें जो टैक्सोनॉमी है ये ऑलरेडी हमने पहले भी कर लिया था। अब हमारा जो है यह एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है। और इसी तरीके से जो टीजीटी है इसमें भी यही है, यूनिट बी करके है, इसमें भी सेम वही है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हम बाद में करेंगे, पहले हमारा यह टॉपिक कवर हो जाने वाले हैं 3 डेज़ में। जितना जी जान लगा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हमारी कंसिस्टेंसी रहेगी तो यही एक मैजिक की तरह कार्य करेगा, है ना। और प्लस हमको जीएस भी करना है। और देखिए मैंने तो जीएस के लिए ल्यूसेंट की बुक मैंने लिया हुआ है, लेकिन मैंने देखा कि अगर मैंने ल्यूसेंट की अगर मैं पुस्तक से पढ़ाई कर रही हूँ तो बहुत मेरे को लेंदी हो जा रहा है। इसलिए मैं पर डे 1 आवर में जो है कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस को मैं फॉलो करती हूँ, केवल मैं वहीं से ही इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। समटाइम्स अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाती है तभी मैं जो यह है ल्यूसेंट की पुस्तक, इसी से ही मैं करती हूँ। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और सब चीज़ें पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं लास्ट एंड में जो बच जाएगा वह करूँगी, अदरवाइज़ मैं अभी उसी को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और यह है हमारा 3 डेज़ का टारगेट। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। हर कोई अपने तरीके से करता है, जो हम कोचिंग लिए हैं वह अलग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी अपनी ओन होनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अब देखिए जो मैं जो यह है, अब इसको भी ज़रा बता दूँ, 1 मिनट रुकेगा। ये जो हमारा ये बॉटनी है, बॉटनी में वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा यह हमको कवर करने हैं। इसी को ही आप लेबलिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो है वह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फर्स्टली हमको यह पढ़ना है, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, वह हमको कैसे उसके क्या उसके जो रिप्रोडक्शन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, यह हमको पढ़ना है, उसके बाद जो है ये तो खैर ये जूलॉजी का है, ये तो हमारा काफ़ी कुछ कवर हो चुका है, एलटी ग्रेड का ही है। 4 यूनिट हमने जूलॉजी में कवर कर लिया है। अब हमारी पारी यह है बॉटनी का 1 to 7। यह एलटी का था, मैं आपको जीआईसी में दिखाती हूँ यही चीज़ें। यह है बॉटनी का। बॉटनी में अभी हमको ये वाला पढ़ना है, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, एंड एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और जो टीजीटी है उसमें एक बार देख लीजिए, जंतु विज्ञान में हमारा तो इतना कवर हो चुका ही है। जो बॉटनी है इसमें देखिए विषाणु है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जितने भी शैवाल वगैरह हैं, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पूरा इस जो एग्जाम्पल्स हैं उसके साथ में हमको पूरा पढ़ाई करनी है फ्रेंड्स। लग जाना है, सिलेबस इतना ईजी नहीं है जितना हम समझते हैं।
तो चलिए अब मैं आपको नोट से दिखाती हूँ। मेरा सारा सामान ऐसे ही पड़ा होता है फ्रेंड्स, इसी के साथ में पढ़ाई करनी होती है। अपने आप को भी थोड़ा वीडियो बना लूँ करके थोड़ा अपने आप को भी कंघी वगैरह करके बैठ जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं तो ऐसे ही रहती हूँ कि जो मिल जा रहा है वही पढ़ाई करनी है, केवल अभी फोकस पढ़ाई पर ही है। तो देखिए मैं अपने थोड़े नोट्स दिखा दूँ आप लोगों को। एल्गी का ये इस तरीके से है, इसका ये क्लासिफिकेशन है और उसके बाद इसी को पढ़ाई करना है हमको। तो कई लोग मेरे को बोल रहे थे आप ज़रा जूलॉजी का तो दिखा दिए, अपना बॉटनी का भी दिखा दो, अपना जो लिखे हो। तो यह है थैलोफाइटा है, इसका हेब्रिड मतलब कि आवाज़, साइज़, इस तरीके से मैं जितने भी मेरे अभी तक जो मैंने लिखा है इसी तरीके से ही है। ये इसका बॉडी कैसा होता है, ये हिंदी इंग्लिश मेरा इंग्लिश में ही रहता है, मेरे को समझ आ जाता है ये किस तरीके से होता है। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, कुछ नॉलेजेबल रहता है तो उसको इस तरीके से मतलब कि डिब्बा वगैरह बना के ऐसे मैं लिख लेती हूँ। और उसके बाद इसमें कौन कौन सा ये जो उसके क्लासीफाई है, क्लासेस जो हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी में आता है, उसमें कौन कौन सा पिगमेंट्स हैं, वो उनका क्या कार्य है, किस तरीके से उसमें एग्जाम्पल्स हैं, तो वह हमको पूरा पढ़ाई करना होता है। क्लेमाइडोमोनास वगैरह, उसका लाइफ साइकिल, ब्राउन एल्गी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने तो अपने नोट्स बना है, ये हर किसी को अपने अपने ही समझ आते हैं और जिस तरीके से आप लोग बनाओगे तो आप लोगों को समझ आने वाले हैं। आप लोगों ने बोला कि दिखाओ, एल्गी का मैंने दिखा दिया, ये फंजाई का है। और इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आंसर रहते हैं तो वो अभी मैं लिख लेती हूँ। और एल्गी फंजाई हो गया। इसमें जो सेक्सुअल साइकिल है ये 3 स्टेप्स में यह डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, हर किसी का अलग अलग होता है। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, अभी मुझे याद नहीं है सही बताऊं तो, पहले थे अभी मैं भूल गई हूँ, क्योंकि यह अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाना होता है। लेकिन हाँ, अपना लिखा हुआ यह है कि जब आप पढ़ते जाएंगे ना तो वह दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से वह बैठ जाता है। तो इसी तरीके से ये फंजाई है, कितने भागों में कितने क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उनका, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। मतलब कि जैसे अगर मैंने इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर लिया तो उसमें क्या क्या है, कुछ जो पॉइंट्स है वह मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ और उसमें फिर मैं एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। और इतने सारे नाम रहते हैं, इतने सारे नाम रहते हैं, एक ही चीज़ के कई कई नाम, दो दो तीन तीन नाम। और इसी तरीके से है मेरे ये फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, और क्या है, ये एस्कोमाइसिटीज़ हो गया, डेसिडियोमाइसिटीज़ है ना। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर है फंजाई का। इसका ये इकोनॉमिक जो फूड के रूप में कैसे वो काम आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बनाने में भी काम आते हैं फंजाई फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं, एल्केलॉइड्स, एंजाइम, विटामिन, स्टेरॉयड के रूप में यह काम आते हैं। मेरे को इसके इंग्लिश जो है ना, अगर मैं इंग्लिश में इस तरीके से लिख लूँ एग्जाम्पल हमेशा मेरे इसी तरीके से रहते हैं, जो उनका ट्रांसलेशन है उसके हिसाब से मैं करके करती हूँ, क्योंकि ऐसे में मेरे को ज़्यादा याद होता है। अदरवाइज इस तरीके से तो ऐसे तो मेरे को ज़्यादा जो टॉपिक है, जो मेन जो हेडिंग है उसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ। एग्जाम्पल्स मेरा देखिए सारा हिंदी में है, इस तरीके से मैं लिख के रखी रहती हूँ। जो कॉमन नेम्स ऑफ सम फंजाई, तो यह है उनके और कॉमन नेम। अब राइजोपस को ही अगर वो बोल देता है कि जो है ब्रेड मोल्ड, मार्चेला को मॉरेल्स, सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, तो ये बहुत सारे इस तरीके से याद करने पड़ते हैं। हार्मफुल फंजाई हो गया, तो ये इस तरीके से है। तो अपने समझने के हिसाब से इसी तरीके से पढ़ाई करना पड़ता है। एक माइकोराइजा जो होता है फंगल रूट से होता है, ये वायरस का है, वायरस, वायरॉड्स, प्रियॉन्स, ये सब हमको पढ़ने होते हैं। कुछ सेंटेंस के रूप में भी मैं बना लेती हूँ। कभी क्या होता है कि शॉर्टकट में समझ नहीं आता और कभी शॉर्टकट में भी समझ आ जाते हैं। तो इस तरीके से है। डिस्कवरी ऑफ वायरोलॉजी किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने दिया था। तो इस तरीके से है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप, पहले वायरस, फिर मोजैक जो टोबैको में मिलता है, इवानोस्की ने उसकी खोज किया था। तो इस तरीके से है फ्रेंड्स, रिवाइज करना है, पढ़ाई करना है। अब चलिए, अब तो टारगेट मैंने दे ही दिया है, अब यह पढ़ाई अब हमको अगला करना है। और जो इसका रिप्रोडक्शन है, ये इसकी लाइफ साइकिल, तो यही है फ्रेंड्स। अगर हम खुद से भी पढ़ाई करते हैं तभी समझ में आने वाला है। ये इसके वायरल जो डिसीजेस हैं, मेन में अलग, प्लांट्स में अलग,
तो अब ये तो समझ आ ही गया होगा कि मैं किस तरीके से लिखती हूँ। आप लोगों को चाहिए था कि मैं अपने बॉटनी का दिखाऊं, तो यह है वायरॉड्स, विरुसॉइड्स, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये प्रियॉन्स, बहुत क्वेश्चन फंसते हैं इसमें से। और उसके बाद लाइकेन, यह लाइकेन का है। अगर फंगल पार्टनर के साथ होता है तो वह माइकोबायोन्ट होता है, एल्गी के साथ पार्टनर बनाता है तो वह फाइकोबायोन्ट होता है। तो इसी तरीके से है। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो है क्रस्टोज, फ्लोरियोज एंड फ्रूटियोज, इस तरीके से है फ्रेंड्स। उसके बाद ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा का मेरे पास है। तो इस तरीके से है, मेरे अपने नोट्स हैं, साथ में ही देखूंगी अभी 11th-12th की पुस्तक में और क्या है। तो इस तरीके से अपना करना है। तो ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक है, तो बात की बात है। अब यहीं तक है हमारा जो है 5-6 टॉपिक्स हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए जिस तरीके से, जहाँ बुक से मिल रहा है तो बुक से पढ़ो, कहीं नोट से मिल रहा है तो वहाँ से पढ़िए, जिस तरीके से भी होता है आप लोग करते चलिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और एक डेडिकेशन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में बने रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बिल्कुल हमारे साथ एक ना मैजिकल इन्वॉल्वमेंट हमको देता है। और धीरे धीरे से ही सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, धीरे धीरे से ही हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।